एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद से रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर की तस्करी का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में नोएडा पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक नए अपडेट मामले में सामने आ रहे हैं। इस मामले के सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल भी हैं। आखिर स्नेक वेनम लोगों तक कैसे पहुंचता है? सांप के जहर से नशा करना कितना जानलेवा है? नशे के अलावा इस जहर का इस्तेमाल कहां-कहां होता है? सांप के जहर के बिकने और उससे नशा करने की खबरों के बीच न्यूज नेशन की टीम ने जयपुर में एक सपेरों के परिवार और एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से संपर्क किया है। सपेरों के इस परिवार ने बताया कि कैसे उनका परिवार डेरों में रहता था और सांप का खेल दिखाता था, लेकिन हमेशा उन्होंने सांपों को घर के सदस्य की तरह ही रखा, क्योंकि सांप के खेल से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। सांप के खेल पर जब से सरकार ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद से इन परिवारों ने पूरी तरह अपने कालबेलिया डांस और लोक कला से जुड़े संगीत पर ध्यान देकर नाम कमाया है। लेकिन अब उन्हें दुख होता है जब उन्होंने देखा कि सांप के जहर की इस तरह की खबरें सामने आती हैं। ये दोनों बगलों में, सर्प के दोनों बगलों में रहता था। इनका पकड़ने का तरीका भी ऐसा था, तो ऐसे 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 करके पकड़ते थे। तो कभी कभी हमारे समाज वाले जान भी खो बैठे और उनके दांत निकालते थे और पॉइजन का जैसे थैली में ऑपरेशन करके वो कैप्सूल निकाल देते थे। जहर तो नहीं आता था, पर इनके दांत तो वापस आ जाते थे। कभी कभी आपको काटता था तो उसका इलाज कैसे करते थे? कुछ अगर हमारे चतुर थे, वो जानते थे कला, ये जड़ी बूटियों, तो पलटी जैसे कोई कड़वी चीज़ थी, गड़तुमा है या अरडू का पेड़ है या मिर्ची है पिसी हुई, उनको एक ओटा के और वो पिलाते थे जिससे वो पलटी कर सके। और जिस जगह वो काटा है उस जगह आगे बंद लगाते थे, तो वो 2 ढाई 3 घंटा अगर उसका इलाज हो जाए तो वो करते थे। हमारी टीम ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव चौधरी से भी बात की। उन्होंने सांप के जहर को लेकर बताया कि सांप के जहर से बहुत सी जरूरी दवाइयां बनाई जाती हैं, लेकिन सांप के जहर को डायरेक्टली नशे के तौर पर कोई इस्तेमाल करे तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सांप के जहर को नशे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या नुकसान हैं। आइए बिना किसी देरी के आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सांपों के जहर से बहुत सालों से, बहुत समय से बीमारियों में काम में आता है। इससे काफ़ी सारी दवाइयाँ बनती है, कैंसर्स की बनती है, ट्यूमर की बनती है, अदर डिजीज़ की बनती है। अगर ये जहर नहीं हो तो हमारी काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और रही आप बात जो पूछ रहे हैं कि नशे के लिए, तो जो मेरा नॉलेज है उसमें ये है कि नशे में ऐसा जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि आप ओरली लें, आप मुंह से ले रहे हैं तो इसमें लेने के बाद कोई नशा होगा। ये जो नशा करने वाले लोग हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी नशा किया होता है, तो उसको लेने के बाद उसके नशे को ये बढ़ा देता है। और डायरेक्टली अगर आप इसको लेते हैं जिसमें किसी ने कोई नशा नहीं किया है, तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। और अगर किसी ने डायरेक्ट ओरली इसको लिया है, उसके मुंह में अगर छाले हैं, उसके पेट में छाले हैं, उसके गले में छाले हैं, तो ये छालों में मिक्स होके ब्लड के साथ ये वैसा ही रिजल्ट देगा, सिम्टम्स देगा जैसा कि स्नेक बाइट के होने के बाद होता है। वही चक्कर आना, बेहोशी आना, उल्टी होना और धुंधला सा दिखना और डेथ जैसे सिम्टम्स इसमें मिलते हैं पूरा। तो ये इसमें रहता है। जब कोई भी स्नेक से उसके जहर को लिया जाता है तो उस स्नेक को कितना नुकसान होता है? देखिए, जहर एक ऐसी चीज़ है कि स्नेक में बनता रहता है, और ये जो जहर है ये शिकार के लिए बनता है, कि जब वो किसी शिकार को करता है उसको मारने के लिए बनता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रोटीन एंजाइम होते हैं इसके अंदर। और जब अगर ऐसा कुछ निकाला जाता है तो ऑब्वियसली है कि जब फोर्सफुली कोई चीज़ निकाल रहे हैं, एक तो होता है कि अपनी इच्छा से निकालना, एक होता है कि फोर्सफुली बिना किसी की इच्छा से, तो वो उसको स्ट्रेस देता है, एंजाइटी देता है और कई सारी चीज़ों की ऐसी प्रॉब्लम उसको दे सकता है। सर, ऐसे भी कुछ स्नेक्स हैं, अगर ऐसे कुछ स्टडी सामने आई हो कि ये स्नेक्स ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जहर होता है, जो सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं, कुछ स्टडीज ऐसी आई? स्टडीज़ तो बहुत टाइम से चल रही हैं। अगर इंडिया की बात करूं तो 4 वेनमस स्नेक हैं हमारे। कोबरा, क्रेट वाइपर है, जो सॉस केडलन, रसल्स वाइपर हैं, जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिनके काटने से हर साल बहुत ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड की जाती है भारत देश के अंदर। और
बाकी नॉन वेनमस होते हैं जिनके काटने से कुछ होता नहीं है। आपको बता दें कि अलविश यादव स्नेक वेनम केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सांप और उसके जहर की तस्करी के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल।